जीव के, इंसान के, मनुष्य के जीवन में 7 मर्यादाओं की बात करता है। सप्त मर्यादा हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सप्त मर्यादा होनी चाहिए वेद भगवान के अनुसार। और जिसके जीवन में ये 7 मर्यादाएं हैं वो भले किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाता हो, भले पैंट शर्ट पहनता हो, लेकिन वो संत है। ये सप्त मर्यादा उसके अंदर होनी चाहिए। उन सप्त मर्यादाओं में वेद भगवान पहली मर्यादा जो कह रहे हैं वो यही है, मद्यपान। मद्यपान यानी सुरा, जो सोमरस भी जिसको कहते हो, आजकल की भाषा में शराब जिसे कहते हैं। ये मद्यपान जिसके जीवन में नहीं होगा, वेदों के अनुसार उसका जीवन नियंत्रण में है। किंतु अधिकांश आज ये देखा जाता है समाज में, राजस्थान की भूमि में कोई कोई स्थान ऐसा है, वेद भी जीव के, इंसान के, मनुष्य के जीवन में 7 मर्यादाओं की बात करता है। सप्त मर्यादा हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सप्त मर्यादा होनी चाहिए वेद भगवान के अनुसार। और जिसके जीवन में ये 7 मर्यादाएं हैं वो भले किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाता हो, भले पैंट शर्ट पहनता हो, लेकिन वो संत है। ये सप्त मर्यादा उसके अंदर होनी चाहिए। उन सप्त मर्यादाओं में वेद भगवान पहली मर्यादा जो कह रहे हैं वो यही है, मद्यपान। मद्यपान यानी सुरा, जो सोमरस भी जिसको कहते हो, आजकल की भाषा में शराब जिसे कहते हैं। ये मद्यपान जिसके जीवन में नहीं होगा, वेदों के अनुसार उसका जीवन नियंत्रण में है। किंतु अधिकांश आज ये देखा जाता है समाज में, राजस्थान की भूमि में कोई कोई स्थान ऐसा है जहाँ जल का बहुत अभाव होता है, रेगिस्तान में, और जल भरने के लिए गांव की कन्याओं को कई कई मील दूर जाकर के मटके से जल भर के लाना पड़ता। लेकिन विडंबना यह है कि जल लेना हो तो आपको कई मीलों दूर जाना पड़ेगा, किसी गांव से बाहर। लेकिन अगर आपको शराब लेनी हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर स्थान पर आपको कहीं ना कहीं शराब बिकती नजर आए। इस देश की विडंबना है। इतना नाश आज तक किसी युद्ध ने नहीं किया, इतना विनाश आज तक किसी तूफान ने नहीं किया, इतना विनाश आज तक किसी भूकंप ने नहीं किया, जितना विनाश एक शराब की बोतलों ने इस दुनिया में किया। जीवनों का विनाश, परिवारों का विनाश। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं ना, कहते महाराज क्या करें, आदत छूटती नहीं है। ऐसी आदत पड़ी है कि कोशिश भी करें, प्रयास भी करें तो भी छूटती नहीं। तो बस एक काम करिए, ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया की रीति है कि जब किसी व्यक्ति को छोटे नशे से बड़ा नशा प्राप्त हो जाता है, बड़ा नशा हाथ लग जाता है, तो छोटा नशा अपने आप छूट जाता है। फिर वो छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही छूटने लगता है। तो ये जो नशा है शराब का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, कुछों को चाय का ही नशा होता है।
बिना चाय जी ही नहीं सकते। बोले महाराज चाय नहीं पीते तो सर में दर्द हो जाता, ये भी नशा है। तो अगर इन छोटे नशों को छोड़ना है तो कोई बड़ा नशा पकड़ लीजिए, ये अपने आप छूट जाए। अब कहेंगे कि बड़ा नशा कौन सा है, फिर कौन सा है आप बताइए। आप 25 साल हो गए, आपको वार्षिक उत्सव 25वां चल रहा है, तो अब तक तो पता ही चल गया होगा कि सबसे बड़ा नशा क्या है। क्या है मैया, वो क्या है? और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात। कोई भी नशा हो दुनिया का, उसका असर घंटे भर, 2 घंटे भर, 10 घंटे भर, 12 घंटे भर रहता। शराब रात को पी के सो गए तो रात को तो रहेगी, लेकिन सुबह उठ के धीरे धीरे वो खत्म होगी। और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी, भगवान के नाम की मस्ती, भगवान के कथा की मस्ती एक ऐसा नशा है, जब चढ़ता है तो पूरी दुनिया भी लग जाए उतारने में तो इस नशे को कोई उतार नहीं पाएगा। या तो ये चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। ये प्रभु के नाम की मस्ती है, ये प्रभु के भक्ति की मस्ती। इसलिए जो हरिनाम का रस पी रहा हो, जो भगवान की कथा का रस पी रहा हो, उसको फिर किसी और रस की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसा रस उसे मिल गया है जिसके सामने सब फीका। तो पहला है मद्यपान। ये जिसके जीवन में जिसने इसमें मर्यादा बना ली, उसका बेड़ा पार। दूसरा है द्युत। वेद भगवान के अनुसार, वेद में लिखा है दूसरी मर्यादा है द्युत। द्युत यानी जुआ। जो जुआ खेलते हैं, और पहले के समय में तो बड़े बड़े राजा भी द्युत खेला करते थे, राजाओं के बीच में द्युत होता था। लेकिन ये भी ध्यान रखें, कभी कभी युग बदलने के साथ साथ परंपराएं भी बदलती हैं। उस युग में द्युत खेलना धर्म था, लेकिन आज के युग में द्युत खेलना ये अधर्म कहा जाएगा। तो दूसरा है द्युत। तीसरी मर्यादा व्यक्ति के जीवन में क्या होनी चाहिए? श्री वेद भगवान कह रहे हैं, तीसरी मर्यादा जीवन में ये हो, शिकायत मुक्त चित्त। शिकायत मुक्त चित्त अगर हमारा हो गया तो हमको इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अधिकतर शिकायतों में ही बीतता है। कहीं चले जाइए और जो शिकायत करने वाला आदमी, आप उसको स्वर्ग में भी भेज दो, वो वहां भी कोई ना कोई कमी ढूंढ करके उसकी शिकायत करे। हम कहीं भी पहुंच जाएं, हमें सब चीजों से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। कथा में भी आए हैं तो यहाँ भी 2-4 चीजें तो ऐसी दिखाई देंगी जिनका मन में बार बार उठेगा कि ये बताएं कि ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। शिकायत मुक्त चित्त नहीं हो पा रहा है, सबकी शिकायतें करते हैं। चौराहों पर बैठे बैठे वो रेडी वाले से जो चाय बेचता है उससे 5 रुपया की चाय लेकर बैठे बैठे चौराहे पर पूरी दुनिया की बातें वहीं चलती रहती हैं। सरकार को ऐसे करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए, एमएलए साहब को ये करना चाहिए, संतों को ये करना चाहिए, कथावाचकों को ये करना चाहिए। दुनिया में किसको क्या करना चाहिए सबको पता है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये किसी को नहीं पता। सबकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हम बता देंगे, इसकी ये जिम्मेदारी, इसकी ये जिम्मेदारी, लेकिन मेरी क्या है उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बस दूसरों की शिकायतों में जीवन जा रहा।
शिकायत मुक्त चित्त और